हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज मेरे साथ शेफ संजीव हैं और हम लोग C1D वीज़ा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब मैंने पहली बार C1D वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। रीज़न क्या था, मुझे C1D वीज़ा के बारे में मालूम नहीं था। स्पेशली जो क्वेश्चंस वहाँ पे C1D वीज़ा के दौरान एम्बेसी में काउंसलेट द्वारा पूछे जाते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और ना ही जो मेरे एजेंट्स थे उन्होंने उनकी प्रिपरेशन करवाई। बट वहीं पे जब शेफ संजीव ने पहली बार C1D वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो इनका अप्रूव हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ गए थे कि भैया वीजा क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, कैसे आंसर करना है। तो वही सारे क्वेश्चंस और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है वो आपको हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। और यहाँ पे जो लाइव हमारे साथ शेफ संजीव है, तो शेफ संजीव आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। हेलो शेफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल के ऊपर कुछ नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए जी, अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये लेंगे कि भाई C1D वीजा क्या है। शेफ, सबसे पहले वो C1D वीज़ा एक सी फेरियर के लिए नॉर्मल वीज़ा होता है, जो कि आपकी लैंड की जॉब के लिए नहीं, आपकी सी फेरियर सी की जॉब के लिए आपको आपकी कंपनी या आपको यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इससे आपका सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि आप ये जो वीज़ा होता है ये आपका सिर्फ शिप पे जॉब करने के लिए एप्लीकेबल वीज़ा होता है, ना कि आपकी लैंड जॉब के लिए। और ये यूएस बेस्ड वीज़ा है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं मेरी कंपनी यूरोप की है या मेरे को जापान जाना है या मुझे कहीं और जाना है तो वहाँ पे C1D वीजा नहीं लगेगा। नहीं, वहाँ पे आपका C1D वीज़ा नहीं लगेगा। हर कंट्री का एक अपना वीज़ा फॉर्मेट होता है, तो C1D वीज़ा ओनली फॉर यूएस। ठीक है, अप्लाई कैसे करूँगा मैं, प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको C1D वीज़ा के लिए आपको किसी भी यूएस बेस्ड कंपनी में अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है। हाँ। तो आपकी कंपनी के थ्रू से आपका ऑफर लेटर आएगा। हाँ। जिस बेस पे आपका जो भी इंडिया में एजेंट है, हाँ, वो आपका C1D वीज़ा आपकी एम्बेसी में अप्लाई कराएगा। ठीक है, मतलब कि वीजा अप्लाई करने से पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास कंपनी का प्रॉपर ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दोनों होना चाहिए। उसी के बेस पे आपका C1D वीज़ा अप्लाई होगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे फिर इसमें। अभी तो जैसे पहले तो आपका सिर्फ कंपनी का ऑफर लेटर आपका लगता था, पर लेकिन जब से इंडियन गवर्नमेंट ने CDC एप्लीकेबल कर दिया है, आपका जरूरी कर दिया गया है, तब से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके पास CDC होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका कंपनी का ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर दोनों होना चाहिए। उसके बाद ही आप C1D वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब कि थोड़ा सा टफ हो गया है, बट टफ भी क्या, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे तो टफ उसमें कुछ नहीं है। ठीक, अब अगर मान लीजिए आज मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, क्योंकि मैं फेल हो गया था इंटरव्यू में, तो मुझे तो डर लगता है C1D वीज़ा का नाम सुन के। अगर मेरा इंटरव्यू है तो मुझे माइंड में क्या रखना है कि मुझे डर ना लगे और मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। मेरा माइंड सेट कैसा होना चाहिए बेसिकली। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। आपको अपने माइंड में नेगेटिव लाना ही नहीं है कि मेरा इंटरव्यू है, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। आपको सबसे पहले आपका होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कि C1D वीज़ा है, आप किसी भी जॉब के लिए, तो आपका सबसे पहले होता है पॉजिटिव माइंड सेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तभी आप किसी भी चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। कुछ स्पेशल कुछ ध्यान रखूं अपनी ग्रूमिंग के बारे में, ये हाँ, सब। ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा, ग्रूमिंग बहुत वीज़ा इंटरव्यू के लिए या अपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि है ग्रूमिंग। जो कि आपकी पर्सनल हाइजीन से लेके आपका वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस से लेके कंप्लीट आपको प्रॉपर ग्रूमिंग में जाना होता है। कैसे जाऊं, अगर मैं क्या जीन्स पहन के नहीं, आपको फॉर्मल्स हमेशा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आप के लिए आप ना, मतलब जैसे आप खुद गए थे क्योंकि वीजा इंटरव्यू तो आप खुद क्या पहन के गए थे वो बताना। मैं खुद गया था, तो मैंने खुद अपना एक फॉर्मल पैंट पहना हुआ था, प्लस ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज थे जो विद लेसिस थे। अच्छा। विदाउट लेसिस भी आपका कभी फॉर्मल में काउंट नहीं होगा। प्लस आपकी शर्ट थी जो कि आपकी टाई होनी चाहिए, आपका प्रॉपर वे में होनी चाहिए, प्लस आपके कपड़े आयरन होने चाहिए। ये सब आपके प्रॉपर ग्रूमिंग में आता है, आपकी ड्रेस ग्रूमिंग में। नहीं, अभी जैसे पैंट का कलर कुछ नहीं, वो आपका एक फॉर्मल मैचिंग, एक अच्छा सा प्रॉपर फॉर्मल मैचिंग वे आना चाहिए। प्लेन होना चाहिए, ना कि चेक में जाएं आप या अंकी फंकी में कि आपने फूल वाली शर्ट पहन ली, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लेन शर्ट हो, प्लेन पैंट हो आपका, और प्रॉपर उसको बेल्ट लगाई हो आपने, प्रॉपर टाई लगाई हो। आपके पास अगर हैंड वॉच है तो हैंड वॉच पहन के जाइए, वो भी फॉर्मल, ना कि कैजुअल। तो ये सब आपको बहुत, आपके ये प्लस पॉइंट्स होते हैं, ताकि आप दिखने में कैसे हैं, आप जेन्युइनिटी भी आपकी शो होती है। ये सब आपका बहुत ही ज़रूरी होता है।
और अभी जैसे मैं अगर मैं शेव रखता हूँ तो मैं शेव रख के जाऊँ या क्लीन शेव करके जाऊँ? क्लीन शेव, आप शेव तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे तब वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से है। और आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्लीन शेव अपना हॉस्पिटैलिटी मैनर्स में जाना ही जाना है। प्रॉपर आपके वेल ग्रूम्ड आपके हेयर्स होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड आपका प्रॉपर शेव होना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, प्रॉपर वे में आपको जाना है। शेफसन जी, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए मैं दाढ़ी मूछ रखता हूँ, ठीक है, और मेरी जो पासपोर्ट में जो फोटो है उसमें भी मेरी दाढ़ी मूछ है, ठीक है, आजकल फैशन में लोग अपनी दाढ़ी मूछ रखते हैं, तो क्या तब भी मुझे कटवा के ही जानी चाहिए? नहीं, तब उस वे में आप अपने को वेल ग्रूम जा सकते हैं, मतलब आपकी प्रॉपर मतलब ट्रिम ट्रिम होनी करवा के? चाहिए, ना कि बड़ी हो, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, प्रॉपर ट्रिम और प्रॉपर मैनर में आपका होना चाहिए। ठीक। मतलब प्रॉपरली ट्रिम करवा के और मैं जाऊँ। अभी जैसे मान लीजिए मैंने C1D वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मैं दिल्ली मुंबई, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ? दिल्ली मुंबई में कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ या सिर्फ दिल्ली में, या कुछ क्या रहता है ये? नहीं, आपके नियर बाई का जो भी है, जैसे अगर आपका एजेंट मुंबई में है, आप मुंबई में आप अपने एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको जो वीज़ा इंटरव्यू डेट मिलेगी वो मुंबई से ही मिलेगी, क्योंकि वो अपने नियर बाई से ही आपको सेंड करेंगे। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में से आप कर रहे हो तो आपको फिर एनसीआर के दिल्ली से ही आपको वीज़ा इंटरव्यू डेट प्रोवाइड होगा। बट अगर मैं देखूँ तो अभी क्या कहते हैं, हर सिटी में हमारे होगा ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता मद्रास, इवन हाँ, इवन आपके मेट्रो सिटीज में ही अभी जो एम्बेसीज हैं वो मेट्रो सिटीज में ही है। और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है उसमें यही होती है कि जो आपके नियर बाई जो भी वीज़ा सेंटर होता है आपको उसी से आपकी डेट मिलती है। आपको आपने कहाँ दिया था? मैंने दिल्ली चाणक्यपुरी से दिया था। अच्छा, ओके। और क्या कहते हैं, चाणक्यपुरी से आपने दिया था? जी। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी मान लीजिए मेरा इंटरव्यू कल है, तो काउंटर पे या जो वीज़ा एम्बेसी में पहुंचते समय मुझे क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको वीज़ा इंटरव्यू में अपनी ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग दिया जाता है, जिसमें कि जैसे कि आपका 11 to 11:15 होगा या 10 to 10:30 होगा, या मतलब जो भी आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, आपको उससे हाफ एन आवर पहले आपको विजिट करना ही करना है। ये नहीं कि मेरा 10 से और 10:30 के बीच टाइम है, मैं कभी भी विजिट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको 10 से भी आधा घंटा पहले विजिट करना है, क्योंकि वीज़ा एम्बेसी में एंट्री करने के लिए आपकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए जो भी मैंने वीज़ा में लगाए, मे बी हो सकता है मेरा रिज्यूम हो जाएगा, मेरे 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट हो जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस लेटर हो जाएगा, तो ये सबको कैसे कैरी करना है? कुछ स्पेशल फाइल बनाऊं या ऐसी बैग के अंदर लेके जाऊं? नहीं, आपको बैग तो अलाउड ही नहीं होता, बैग में तो आपको लेके ही जाना है, प्लस आपके पास अपना ही कैरी बैग होना चाहिए जिसमें कि आपके ओरिजिनल्स सेपरेट हो प्लस फोटोस्टेट सेपरेट हो। आपके पास 2 हैंड कैरी होना चाहिए अपना। फाइल बना ले जो मतलब? फाइल बिल्कुल आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको बैग अलाउड नहीं होता अंदर एम्बेसी में। हाँ। बाहर आपको काउंटर पे ही जमा कराना होता है, सिर्फ आपके हाथ में उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा। एक आपका जो फाइल फोल्डर होगा उसमें ओरिजिनल, एक जो आपका फाइल फोल्डर होगा उसमें फोटोस्टेट। कुछ डॉक्यूमेंट्स बता दो क्या क्या रखूं मैं? जैसे 10-12 का जरूरी है, आपका 10-12 प्लस आपकी ग्रेजुएशन का, प्लस आपका जैसे सीडीसी है उसका, पासपोर्ट का, आपका अपना ये जो भी ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर जिस भी कंपनी के थ्रू मिला है वो, आधार कार्ड लगा लूंगा? अपना नॉर्मल आधार कार्ड नहीं भी लगाएंगे तो आपका होटल पासपोर्ट है, मैनेजमेंट जहाँ से मैंने जहाँ किया, से आपने हाँ ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस अपना लिया, हाँ। डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब आपका बहुत जरूरी है। मतलब जितने भी कागजात आपने आज तक इकट्ठा करे सबके सब ले जाने, कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एंटर कर गया एम्बेसी के अंदर, अब क्या डायरेक्ट मेरी काउंसलेट से बात होगी या पहले पहले कुछ और होगा, उससे पहले कुछ प्रोसीजर होता है? नहीं, आप डायरेक्ट काउंसलेट से नहीं मिलेंगे, ये 3 स्टेप्स में आपका प्रोसीजर होता है। आप जैसे सिक्योरिटी चेक इन करा लेते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलेट होता है वो आपके ओरिजिनल प्लस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। उसके बाद में आप सेकंड काउंसलेट के पास जाते हैं, सेकंड काउंसलेट आपके फिंगरप्रिंट्स को मैच करता है आपके जो भी पासपोर्ट पे थे। उसके बाद में थर्ड जो आपका काउंसलेट आता है वो आपसे आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा अबाउट द जॉब। ओके, सेम आई थिंक जैसे हम लोग पासपोर्ट के लिए जाते हैं ना, पहले वो लोग आपके जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर लास्ट में सेकंड में फिर आपके आँख के ये और जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह, थर्ड में वो जाके फाइनली अप्रूव करते हैं ना। अच्छा, आई थिंक सेम प्रोसीजर ही है। अब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, फिंगर विंगर का जो आपके प्रिंट हो चेक हो गए, फिर जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस समय क्या ध्यान रखना है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं?
सबसे पहले तो जो काउंसलेट होता है वो आपसे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और प्लस आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपसे सबसे ज़्यादा ध्यान से वही पूछता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप शिप पे जॉब करने के लिए ही जाना चाहते हो या कहीं आप जाके जंप शिप तो नहीं करोगे। वो आपको सबसे पहले आपका माइंड ही रीड करेगा, तो आप भी कॉन्फिडेंट, आप जिस भी सेक्शन में जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं शिप ज्वाइन करने के लिए, आप उसका ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दीजिए कि हाँ भाई मैं शिप ही ज्वाइन करूँगा, मैं जंप नहीं करूँगा। जंप शिप का मतलब क्या है? जंप शिप का मतलब है इलीगल तौर पे आप यूएस में एंटर कर रहे हैं, और जो सबसे गलत बात है, जो कि सबसे ही गलत बात है। हाँ, आप हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं हम्म, पूरी इंग्लिश कंट्रीज से, ना कि सिर्फ यूएस से। ओके, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और इवन मैंने जंप शिप से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, आप लोग जाके जरूर देखना, क्योंकि क्योंकि आप शिप में जा रहे हो, C1D वीज़ा है तो सिर्फ शिप में जॉब करने के लिए हो, ठीक है। क्योंकि जो इतना सारा आपका वीज़ा में या जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपका माइंडसेट चेक करने के लिए किए जाते हैं कि ये एक्चुअली में सिर्फ अपनी जॉब को करने जा रहा है या ये इसके इरादे कुछ और हैं, इलीगल तौर से वो जॉब करना है या किसी प्रकार के गलत काम उसको वहाँ पे करने हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या जैसे वीज़ा मेरा अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? इसका एक सिंपल सा तरीका है, जब काउंसलेट आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और आपको थैंक यू बोल देता है, तो सिंपल सा आप समझ जाइए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्टेड है तो वो आपको पासपोर्ट लौटा देते हैं। ओके, मतलब रखा तो मतलब कि समझ रखा लो तो अप्रूव हो आप गया है। समझ लीजिए कि अप्रूव अप्रूव्ड है वीज़ा आपका। तो बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, वापस करा तो जी चले जाइए, ठीक है। और फिर वीज़ा की जो स्टैंप होती है, मतलब होता क्या है पासपोर्ट में, क्या एक स्टैंप मार देते हैं और कितने दिनों में हमको ये मिल हाँ, जाएगा? वो आपको एम्बेसी से 1 वीक टू 15 डेज़ के बीच में आपको मिल जाता है। उसमें भी वो आपको एक डेट मेंशन कर देते हैं जो कि आपके मेल पे आता है और टाइमिंग आता है कि आपको उस डेट में जाके इस टाइमिंग में अपना वीज़ा अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि आपका वीज़ा लगा हुआ रहता है ऑलरेडी। और ये जो पासपोर्ट आप कलेक्ट करोगे खुद ही जाना पड़ेगा, किसी और को नहीं, भेज आपको खुद ही जाना पड़ेगा, पर्सनली? सेम आपका प्रोसीजर दोबारा से अप्लाई होगा, आपको वही अपने फिंगरप्रिंट्स शो करने पड़ेंगे, वही आपका आई स्कैनर होगा, प्लस वही आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको वो प्रोवाइड होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच शेफ। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे C1D वीज़ा से रिलेटेड। स्पेशली अगर देखें तो डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, आपसे जो काउंसलेट क्वेश्चंस पूछ रहा है उनके आंसर आपको प्रॉपर्ली आने चाहिए और आपका जो वीज़ा है वो आपका अप्रूव हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।